सुबह से जाल डाले बैठा हूं, अब तक एक भी मछली हाथ नहीं लगी। लगता है आज खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। कनकपुर नामक राज्य के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। सुरेश की एक बेटी भी थी जो थी तो अंधी पर दिखने में बहुत सुंदर थी। क्या बात है? सुरेश इतने परेशान क्यों हो? क्या हो गया? क्या बात है, बताओ। अब क्या बताऊं काका, आप तो जानते ही हो, प्रीति की मां के जाने के बाद से प्रीति की सारी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। और अब प्रीति बड़ी हो गई है, लेकिन क्या कहे, उसके अंधे होने के कारण उससे कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अब तुम ही बताओ, ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? सुरेश, तुम चिंता मत करो। ऊपर वाला हमेशा हमारी परीक्षा लेता है। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो काका। मुझे सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़ देना चाहिए। अब जो किस्मत में होगा उसे कौन बदल सकता है। इतना कहकर सुरेश नदी किनारे मछलियां पकड़ने चला जाता है। ए ऊपर वाले, मेरी बेटी की किस्मत का दरवाजा तू ही खोल। यह कहकर सुरेश मछली पकड़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। सुरेश के जाल में थोड़ी बहुत ही मछलियां फंसी हुई थीं। आज तो इतनी कम मछलियां हाथ आई हैं। इन्हें बेचकर तो केवल एक समय का ही खाना बन सकता है। यह सोचते हुए सुरेश मछलियां बेचने बाजार जाता है। मछलियां ले लो, मछलियां, ताजी ताजी मछलियां ले लो। अभी अभी लेकर आया हूं। ले लो, ले लो, ताजी ताजी मछलियां ले लो। सुरेश मछलियां बेचकर वापस अपने घर चला आता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि प्रीति चेहरे में उदासी लिए बाहर बैठी थी। प्रीति बेटी, मैं घर आ गया। पिताजी, आप आ गए। आपने आज आने में बहुत देर कर दी। आपको तो पता है ना, मैं अकेले कहीं आ जा नहीं सकती हूँ। अरे बेटा, वो क्या है ना कि आज मछलियां हाथ ही नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ा देर हो गई। तू चिंता मत कर, कल से तू भी मेरे साथ चलना। इस तरह ना तुझे मेरी चिंता रहेगी और ना मुझे तेरी चिंता रहेगी। क्यों बेटा? हाँ पिताजी, ये ठीक रहेगा। प्रीति बेटा, जल्दी कर, वरना दिन चढ़ जाएगा और फिर हमें देर हो जाएगा। ठीक है पिताजी, चलिए। सुरेश प्रीति को लेकर मछलियां पकड़ने निकल पड़ता है। नदी किनारे पहुंचकर सुरेश प्रीति से कहता है, बेटी, हम पहुंच गए। अब तू नाव में आराम से बैठ जा, फिर हम मछलियां पकड़ने चलते हैं। पिताजी, मैं गिरूंगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं बेटी, बस तू आराम से बैठ। प्रीति आंखों से देख तो नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप नाव पर बैठ जाती है। फिर सुरेश नाव लेकर मछलियां पकड़ने निकल जाता है, लेकिन आज उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगती है। आज तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। पिछले कई दिनों से मेरे साथ यही हो रहा है, मछलियां आती ही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं और मेरी बेटी तो दोनों भूखे मर जाएंगे। सुरेश यह सोच ही रहा था कि तभी वहां महेश नाम का एक दूसरा मछुआरा अपनी नाव लेकर सुरेश के पास आता है। अरे सुरेश भाई, आज किसे साथ लेकर आए हो? ये कन्या कौन है? यह मेरी बेटी है प्रीति। अच्छा, ये तुम्हारी बेटी है जो अंधी है ना? हाँ, वैसे खूबसूरती में तो ऊपर वाले ने कोई कमी नहीं की है, बस लगता है आंखें देना भूल गया। महेश और सुरेश की बातों से प्रीति मन ही मन उदास हो जाती है। तभी सुरेश उससे कहता है, बेटी प्रीति, क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो गई? देखो बेटा, इन जैसों की बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो। अरे इनका तो काम ही होता है दूसरों की बातें सुनना, दूसरों की बातों पर हंसना, मजाक बनाना। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, है ना बेटा? पिताजी, मैं ठीक हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए यही बहुत है।
हाँ, शाबाश मेरी बेटी, तेरी यह सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। बेटी, मैं नाव किनारे पर ले चलता हूँ। फिर मैं तेरे लिए जंगल से फल तोड़कर लाता हूँ। फिर दोनों बाप बेटी मिलकर खाएंगे। सुरेश इतना कहकर नाव किनारे पर लगाकर जंगल की तरफ चला जाता है। काफी देर हो जाती है, पर सुरेश अभी तक वापस नहीं लौटा। पिताजी, पिताजी लगता है पिताजी अब तक नहीं आए। पर पिताजी को इतनी देर क्यों लग रही है? प्रीति यह सब सोच ही रही थी कि तभी वहां से एक राजकुमार गुजरते हैं। प्रीति को अकेला देखकर वह रुक जाते हैं और पूछते हैं, सुनो सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्यों बैठी हो? आप कौन है? मैं राजकुमार राहुल हूँ, इस राज्य के राजा विक्रम सिंह का बेटा। मैं शिकार करने जंगल जा रहा था। तुम्हें यूं अकेले बैठा देखा तो रुक गया। कौन हो तुम? इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी सादगी, भोलापन और तुम्हारी सुंदरता ने तो तुम्हारी इस एक कमी को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया है। अभी राजकुमार और प्रीति आपस में बातें कर ही रहे थे कि उसी समय एक शेर वहां आ जाता है और राजकुमार पर हमला कर देता है। राजकुमार, राजकुमार क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे, एक शेर मेरे ऊपर चढ़ गया है। मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। मैं क्या करूँ? मैं कैसे मदद करूँ?